मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह समारोह में हमारे बीच में हमारे इस अनुविभाग के अनुविभाग अधिकारी आदरणीय किसान अग्रवाल जी, अध्यक्ष प्रेम भाई कुशवाहा जी, जनपद के उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र अवस्थी जी, हमारे जनपद के सीओ राकेश शुक्ला जी, उपस्थित खलनाओ नगर पंचायत के अध्यक्ष अरविंद दानी जी, मंडल के अध्यक्ष हमारे खलनाओं के विक्की बघेल जी, आगे आ जाओ, राजनगर के मंडल अध्यक्ष कमलेश पटेल जी, विक्रमपुर के मंडल अध्यक्ष सिद्धि कुशवाहा जी, लाकुर नगर के मंडल अध्यक्ष खलक राजपूत जी, श्याम बाबू त्रिवेदी। जैसा कि अभी पूर्व के वक्ताओं ने आप सबको बताया है कि आज हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें 215 कन्याओं का विवाह यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। मैं निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को और हमारे क्षेत्रीय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी को, जो हमेशा हमें क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, और हमारा ऐसा मानना और उनका भी यही कहना है कि हमारी जो भी शासकीय योजना आप सबके बीच में जो भी आती है, सरकार के द्वारा, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, उनको कैसे हमें जो हितग्राही हैं और जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक कैसे योजना पहुंच पाए, इसकी वो हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और हमको भी यही आदेशित करते हैं कि भाई तुम लोग क्षेत्र में काम जो करते हो तो हमारी जो भी योजना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप सबको याद होगा कि आज से 20 साल पहले जो और सरकारें भी रही है, देश में सरकारों ने 70 साल राज किए हैं। यहाँ पर हमारे जोड़े भाई बहन बैठे हैं, हमारे यहाँ पर उनके जो नए परिवार वाले हैं, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी हैं, कई ने 20 साल पहले की सरकारें भी देखी हैं, तो आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं हुई है कि जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। आज हमारी सरकार के द्वारा, जो आपको पता होगा, अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, उन्होंने सोचा, जो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमारे दलित समाज के उत्थान की जो बात की थी, वास्तव में अगर दोनों का अगर किसी ने सपना पूरा किया है, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे भीमराव अम्बेडकर साहब हो, था कि हमारी समाज में समानता है, भेदभाव दूर हो, छुआछूत दूर हो, ये सब काम करने का अगर किसी सरकार ने काम किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप बता दो, हमने भी गांव का जीवन जिया है, हमने भी गरीबी देखी है, आप सबको हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अगर मैं एक एक योजना गिनाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आगे कार्यक्रम भी है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि हमने वो दिन भी देखे हैं कि जब हमारी लाडली बहनें, हम मानते थे कि 20 साल पहले जो कन्याओं को लोग बोझ मानते थे, अगर किसी घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो मातम छा जाया करता था, लोगों में चिंता जाया करती थी, और जो बूढ़े माँ बाप हुआ करते थे ना, तो वो यह सोचा करते थे कि हमारे बेटे के अब बेटी हो गई तो इसका विवाह कैसे होगा, वो चिंता में डूब जाया करते थे। और पिता भी यह सोचा करता था कि हमारे बेटी जन्म ली है, घर में बेटी आई है, तो वो लक्ष्मी नहीं उस समय पे मानते थे, वो यह मानते थे कि ये बोझ आई है, हमारी या तो कोई संपत्ति लेकर के जाएगी या हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, हमें कुछ बेचना पड़ेगा, हमारे पास पैसा नहीं है। बेचारे दिन रात जैसे ही लड़की बड़ी हुआ करती थी, माँ बाप वैसे ही सुख से चले जाया करते थे, चिंता में डूबे रहा करते थे। हमारे क्षेत्र में यह कहा जाता था कि बाप के कंधे झुक गए, बोले क्यों झुक गए, क्यों, बोले बच्ची
बड़ी हो गई, इसलिए बात पे कंधे झुक गए। लेकिन जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं आप सबको बता दूं कि पहले के दिन याद करो कि बच्ची पैदा होने के साथ दुख तो ठीक है, कई बार हमने वो दिन भी देखे कि बच्चियों को पेट में मार दिया जाता था, पैदा नहीं होने देते थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि हमारी बर्बादी का अगर कोई कारण बनेगा तो ये बेटियां बनेंगी। लेकिन जब हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कमल के फूल की सरकार आई, तो कहा कि बेटियों को बोझ नहीं बनने देंगे, बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी हैं, हमारा ये मानना है। तो हमने बेटियों के लिए सरकार के द्वारा कितनी सारी योजनाएं चलाई। जैसे ही बच्ची पैदा होती है तो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लखपति बेटी पैदा होती है, उनको 1 लाख रुपए जब उनकी FDR होती है 18 वर्ष की आयु में होने के बाद उसको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत यह विवाह संपन्न कराए जाते हैं। और आपको बता दें ये जो आज 215 विवाह हो रहे हैं, पहले जो हमने शुरू में योजना चालू की तो क्या सुनने में आया करता था कि हमारी सरकार रोज समीक्षा करती है, शिकायतें मिली कि हम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के विवाह तो संपन्न कराते हैं, लेकिन जो उसमें दहेज देते हैं, तो हम सामान देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा और नेतागणों के द्वारा जो भ्रष्टाचार कर लिया जाता था, जो पैसे बचा लिए जाते थे, नकली सामान दिया जाता था, तो हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी बहनों के साथ, भाइयों के साथ छलावा नहीं किया जाएगा। आप सबको बता दें कि अब हम सामान नहीं, सीधा आपको चेक देते हैं 49,000 का, कि आप दहेज भी खरीदो, सामान भी खरीदो, बहन के खाते में सीधे पैसे जाते हैं। ये हमारी सरकार की ईमानदारी है। यहाँ पर बैठे, यहाँ पर बहनें हमारी बैठी हैं, हमारे नौजवान भाई भी बैठे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारी सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी किया है, हमारी सरकार ने उन बहनों की चिंता की है। और आज जो भी मैं एसडीएम साहब बैठे थे, मैं उनसे चर्चा कर रहा था, ये आते हैं, योजनाएं आती है, कार्यक्रम आते हैं, एक होता है कार्यक्रम को करना और एक होता है रुचि से करना, अच्छे से करना। हमने प्रयास किया, आप सब ने क्षेत्र की सेवा करने का जब हमें मौका दिया और हम इस क्षेत्र में आज सबके आशीर्वाद के कारण आए, तो आपने देखा होगा इसके पहले और भी हमने विवाह संपन्न कराए थे, इसी टूरिस्ट फेयर में पिछली बार संपन्न कराए थे, और इस बार फिर हमने नई योजना के साथ। और जब 2018 में विवाह हुए तो चारों तरफ लोगों ने आवाज उठाई और लोगों को यह पता चला कि जैसी शादी खंडाहा में होती है वैसी कहीं नहीं होती है। तो हमें आज बताने में खुशी है, अभी सीओ साहब बता रहे थे कि एक नहीं, एक विधानसभा से नहीं, 6 की 6 विधानसभाओं से हमारे खंडाहा जनपद से शादियां हुई हैं। बक्सवा से भी आए हैं, कन्या से भी आए हैं, हरपालपुर से भी आए हैं, नौगांव से भी आए हैं। तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे मानना रहता है कि हम केवल खाना पूर्ति के लिए काम नहीं करेंगे, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। आदमी एक कन्या के विवाह में अपने आप को धन्य मानता है। हमें सरकार की इच्छा शक्ति के कारण और सरकार के कारण हम सौभाग्यशाली मानते हैं। हमारे जनपद के पूरे अधिकारियों को, पूरे कर्मचारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, विशेषकर सीओ साहब को और सभी हमारे नौजवान साथी हैं, संजय हो गए, मुकेश हो गए, और भी पूरे जो लोग हैं जिन्होंने पूरे हमारे रोजगार सहायक हैं, पूरे सेक्रेटरी हैं, इंजीनियर हैं, SDO हैं, अधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया है। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर बैठे हैं तो हमें पता होना चाहिए। मैं इतनी देर तक आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो आज आयोजन
एक बड़ा आदमी करता है। तो आप बताओ, हम लोगों ने, हमारी सरकार ने आज एक नहीं, कितनी बहनों के विवाह संपन्न हो रहे हैं? 215। कितने हो रहे? उनसे बोलो आप लोग भी, पता होना चाहिए कितने हो रहे बहनों भाई बैठे यहाँ? कितने? 215। किसके द्वारा हो रहे पता है? पता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर बहनों से कहना है कि हमारी सरकार आपकी चिंता की है। यहाँ पर उनके अभिभावक भी हैं, गार्जियंस हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि आपकी चिंता अब सरकार कर रही है। केवल मेरा यही निवेदन है कि सरकार आपकी चिंता कर रही है। और मैं फिर कहूंगा, एक होता है काम को करना। हमने तय किया कि हम अपनी बहनों की शादी कोई जनपद में नहीं, कोई लंच पैकेट देकर के नहीं, हम मैरिज गार्डन से शादी करेंगे और उनकी घोड़ों पर बारात लेकर के आएंगे और उनको पैकेट नहीं, बफर में भोजन कराएंगे। क्योंकि उनकी बहनों ने भी सपने देखे होंगे, इन भाइयों ने भी सपने देखे होंगे कि हमारी भी शादी मैरिज गार्डन से हो, हमारी भी शादी में बफर लगे, हमारी भी शादी घोड़े पे बैठकर हो, तो भाई कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ये मैंने सीओ साहब से बोला था, वो सारी की सारी चीजें की जाएंगी तो एक बड़े परिवारों में, बड़े घरों में की जाती है। मैं आप सभी से, आप सभी को आपके दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। यहाँ पर हमारी बहनें हैं, यहाँ पर नौजवान साथी हैं। मेरा सबसे यही कहना है कि हम सब ने और सरकार ने और भगवान मतंगेश्वर के आशीर्वाद के कारण आप अपने नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमारे नौजवान साथी हैं, वो अपने जीवन में मान करके चले कि हम आने वाला जीवन हमें सुखमय अपने परिवार के साथ रह करके बिताना है। हमें ऐसा कोई भी काम करना नहीं है कि जिससे हमारे परिवार के लोगों का मन व्यथित हो, किसी को हमसे कष्ट हो या हमसे कोई परेशान हो। हमारे यहाँ पर बहनें भी बैठी हैं, तो मेरा यही कहना है बहन कि आप जहाँ पर भी जाओ, मानना ये हमारा घर है, अब आने वाले समय में यही मेरा परिवार है और उस परिवार की खुशी के लिए हमें क्या करना पड़े। आपकी खुशी तभी है जब आपका परिवार सुखी है, आपके परिवार के लोग सुखी हैं। यह लेकर के यहाँ से जाना, यही मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। मैं पुनः इन बहनों के चरणों में प्रणाम करते हुए नौजवान साथियों को अंत में मैं पुनः इस दाम्पत्य जीवन में प्रवेश के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान मतंगेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला जीवन आपका सुखमय हो। ऐसे ही आप अपने जीवन में खुशियाँ आपके आते रहें, उन्नति करते रहें, तरक्की करते रहें। मैं आप सबको अंत में यही कहना चाहूंगा कि मैं आप सबके बीच में कोई विधायक के रूप में नहीं, आपके परिवार के सदस्य के रूप में आता हूँ। और मैं फिर पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा भगवान मतंगेश्वर को और आप सभी को कि आप सबने मुझे क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया और जो प्यार से आशीर्वाद आप सबने मुझ पर दिखाया है, मैं प्राण पर लगा करके ऐसे ही काम करता रहूंगा। इस कामों से मुझे शांति मिलती है। आप सब मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखना, ऐसे ही प्यार बरसाए रखना। मैं आप सबके बीच में हमेशा एक भाई की तरह खड़ा मिलूंगा।